हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन की सिलेबस के बारे में। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की रीजनिंग फेवरेट होती है क्योंकि इस सेक्शन में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स। एंड मेरी भी फेवरेट सेक्शन रीजनिंग ही है क्योंकि मैं इस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती हूँ और एक्यूरेसी भी सही रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो की स्पीड को दुगना करके देखना ताकि आपकी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। बैंकिंग की सारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं इसकी सिलेबस तो सेम रहती है, लेकिन क्वेश्चन की लेवल डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स देंगे ना, इसकी क्वेश्चन इजी लेवल की रहेगी, लेकिन अगर आप पीओ की एग्जाम्स देंगे ना, प्री में भी आपको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस दिखाई देगी। एंड प्री एग्जाम में रीजनिंग 35 क्वेश्चंस की रहती है 20 मिनट्स के लिए। आप ट्राई करना क्लर्क की प्री एग्जाम में 35 में से 35 रखने के लिए। एंड पीओ में ट्राई करना कि 25 से 30 के बीच में रखने के लिए, 35 आउट ऑफ 35 से। एंड ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप टॉपिक को अच्छी तरह से तोड़ के पढ़ोगे। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रीलिम्स टॉपिक। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब वो एक सीरीज होता है एंड उसमें लेटर, सिंबल और डिजिट को लेकर मतलब एक सीरीज के लिए 5 क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्री के एग्जाम्स में ये दिखाई देता है। एंड कोडिंग डिकोडिंग की 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाती है, कभी कभी 5 मार्क्स भी आती है। एंड इनइक्वालिटी की 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन किसी एग्जाम में 2, 3, 4 मतलब 5 की रेंज में ही रहता है। एंड शिल्लक की भी 5 क्वेश्चन अप्रोक्स। एंड ब्लड रिलेशन की ऑलवेज 3 क्वेश्चन। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस की भी 3 क्वेश्चंस। ऑर्डर रैंकिंग 1 मार्क ऐसे आती है। एंड सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल क्लर्क की प्री में 20 क्वेश्चंस आती है अप्रोक्स क्लर्क में। एंड पीओ में 25 क्वेश्चन के आसपास आती है अप्रोक्स बोल रहे हैं। आपको कौन सी टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए एग्जाम में, ये जो चारों टॉपिक है ना, इसमें ट्राई करना कि जैसे इस शिल्लक की एक क्वेश्चन मुझे भी पता है पहले करने से मतलब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, कमांड में स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। आप ट्राई करना एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगे, 10 to 15 सेकेंड। एंड इनइक्वालिटी को आप 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हैं। एंड अल्फा न्यूमेरिक में 5 क्वेश्चन होती है, इसीलिए अगर आपका जो क्वेश्चंस होता है उसमें अगर थोड़ा सा लेंदी है तो आप 1 से
1 मिनट से 140 सेकेंड ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि देखो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स होता है सिर्फ। सो आपको पहले से ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये 2 सेक्शन हमेशा लास्ट में अटेंड करना, क्योंकि कभी कभी अगर एग्जामिनर थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इसे 2 मिनट्स ट्राई करना। प्रैक्टिस मतलब जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगा। एंड सिटिंग अरेंजमेंट पजल 3 मिनट्स। अगर थोड़ा सा लेंदी है तो 3 to 40 सेकेंड ऐसे। लेकिन प्री में इजी ही पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल। देखो कोई भी चीज़ों को पहले अगर आप करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि अभी मुझे वीडियोस बनाने में डिफ़िकल्ट आती है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से, या तो मेरी इसमें नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं 2-3 बार ट्राई करूँगी तो ये कभी ना कभी मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है या तो कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम रहती है, पहली बार आप जो भी चीज़ करेंगे उसी में डिफ़िकल्टीज दिखाई देगी। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो तो आपकी उसकी अच्छी रिजल्ट दिखाई देगी आपको। एंड ट्राई करना कि जब ये टॉपिक की फंडामेंटल आप पढ़ रहे होगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ मिनी मॉक लगा लो पर्टिकुलर टॉपिक की। मिनी मॉक टेस्ट से किसी भी टेस्ट सीरीज में होती है ये। तो देखना आप 1 वीक ट्राई करो, स्पीड ज़रूर इंक्रीज होगा। एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्री में जितनी टाइप की भी आती है ना, वो सारे देखो जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर, स्क्वायर, लिनियर, एंड पजल में फ्लोर, फ्लैट एंड बॉक्स बेस पजल, जितने टाइप की भी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी एक लिस्ट बना लो। एंड ट्राई करो हर रोज़ मतलब 5 ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट, 5 to 10 ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट पजल करो। शुरुआत में तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली आपको आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही फिर स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन ऐसे करो जैसे अलग अलग तरह की होगी, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब ऐसे। अगर आप SBI PO, IBPS PO ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस में इतने टॉपिक पहले से ही लेकर चलो। सिटिंग अरेंजमेंट पजल की हाई लेवल क्वेश्चंस एंड मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। देखो सिटिंग अरेंजमेंट पजल की क्या होता है ना, जो उनकी जो क्लूज देते हैं तो उसमें ज़्यादा वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल की बन जाता है वो क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन मेंस में आती है। एंड मशीन आउटपुट लाइक वो भी कोडिंग डिकोडिंग जैसा होता है, लेकिन उसमें पैटर्न आपको समझना पड़ता है मशीन इनपुट आउटपुट में। एंड डाटा सफिशिएंसी में वो जो हम प्री में, ऐसे नहीं कि प्री की जो टॉपिक है वो नहीं आता है, वो ही यूज होगा, लेकिन आपको वो थोड़ा सा ट्विस्ट अलग अंदाज में क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा। तो डाटा सफिशिएंसी में वही एक पजल की क्वेश्चन, पजल मतलब पजल जैसा ही ऐसे 2 कंक्लूजन देगा। तो आपको पूछेगा कि क्या सपोज आपको बताना है कि 5 पर्सन में से
किसकी हाइट ग्रेटर है। तो आपको ऐसे 2 कंक्लूजन दे देगा, मतलब पजल जैसा ही होगा लेकिन वो शॉर्ट पजल होगा जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि क्या कंक्लूजन 1 से और 2 से हम इसको हम प्रूव कर सकते हैं क्या। जो क्वेश्चन में कौन टाइलर होगा पूछ रहा है, तो क्या हम ये दोनों को या एक ही कंक्लूजन को या दो कंक्लूजन को मिलाकर हम इसके आंसर ला सकते हैं क्या। तो वो डाटा सफिशिएंसी होता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग मतलब ऐसे कुछ कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा एंड उसको लेकर आपको क्वेश्चंस पूछेगा। देखो, पहले अगर आप बिगिनर्स हो तो कोशिश करो कि जितनी भी प्री के टॉपिक्स है वो सबको 1 मंथ या 2 मंथ में अच्छी तरीके से फंडामेंटल क्लियर करके प्रैक्टिस करो। ये तो हो गई हमारा मतलब मेंस टॉपिक है, मेंस एग्जाम की मेंस टॉपिक है ये 5। एंड हम जो प्री में पढ़े होंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो उसमें मतलब प्री में तो फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारा जो मेंस में जैसे कि रिजल्ट एंड बेस सीरीज आ जाएगा, स्टेप बेस सीरीज आ जाएगा, एंड कोडिंग डिकोडिंग में न्यू पैटर्न आ जाएगा, बाइनरी आ जाएगा, कंडीशनल कोडिंग आ जाएगा, एंड मशीनरी कोडिंग आ जाएगा, मैथमेटिकल कोडिंग आ जाएगा। ऐसे न्यू फ्रेमिंग्स मेंस में पूछे जाएंगे। वैसे ही इनइक्वालिटी में रिवर्स इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी न्यू टॉपिक्स आ जाएंगे। एंड सिलोजिज्म में कोडेड सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, न्यू पैटर्न सिलोजिज्म। मेंस के लिए ये सारे टॉपिक्स को करना पड़ेगा। एंड ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाएगा। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस में कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, एक्सिस मतलब ठीक है, इस बारे में बाद में आपको इन्फॉर्म करूँगी। एंड पॉजल बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस मतलब उसका देखो, पॉजल को हमारा फ्रेमिंग क्या होता है ना, एक पैसेज जैसा आपको देता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है, तो मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट ऐसे होगा उस पैसेज में, उस टाइप उसको हम पॉजल डायरेक्शन डिस्टेंस बोलते हैं। एंड मेरी लास्ट टिप यही रहेगा कि आपको प्री एग्जाम्स में मतलब उस प्री एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें स्पीड आपका होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेंस की क्वेश्चंस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको टाइम की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब आप जितना अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। लेकिन प्री के लिए आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। एंड जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसके साथ उसकी टॉपिक वाइज मॉक भी लगा है। एंड आडा में आती है मिनी मॉक्स, आडा में मिनी मॉक्स आती है, उसमें देखना सिलों की मतलब मतलब सिलों की ही क्वेश्चंस ऐसे 10 to 15 क्वेश्चन होंगे एक मिनी मॉक में, वो देना शुरू कर दो। एंड अगर आप बिगिनर हो तो उसमें वो करने से स्पीड इंक्रीज में हेल्प होगा। एंड पहले सबको दिक्कत होती है, लेकिन गिव अप मत करो, अपनी हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो।